बीजेपी से हिंदुत्व का मुद्दा छीनेगी कांग्रेस। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। सरकार रिपीट करने के लिए गहलोत सरकार लगातार कर रही है बड़ी घोषणाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। दिसंबर में नई सरकार बन जाएगी। सवाल इस बात के उठाए जा रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आएगी या फिर कांग्रेस की बरकरार रहेगी। राजस्थान में 3 दशक से इतिहास सरकार बदलने का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान का ये रिवाज बदलने वाला है। सरकार रिपीट होगी और इसके लिए गहलोत घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। नए जिले बना रहे हैं, नए संभाग का गठन भी कर रहे हैं। मस्जिद के साथ साथ मंदिरों को भी सजाने की तैयारी हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अब मंदिरों की ओर देख रही है। महाकाल की तर्ज पर जयपुर की गोविंद मंदिर के कायाकल्प की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए गहलोत कई कदम उठा चुके हैं। खुद को बीजेपी नेताओं से बड़ा हिंदूवादी बता रहे हैं। साथ ही इस बात को भी साफ कर रहे हैं कि राज्य की सत्ता को लेकर किसी भी तरह की समस्याएं सामने नहीं आएंगी। सत्ता में आज भी गहलोत हैं, अगले साल भी गहलोत ही रहेंगे। गहलोत ने इस बात को साफ कर दिया है कि कांग्रेस की पार्टी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी भी और उनके ही नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। सचिन पायलट कैंप की ओर से अभी इस बात का दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में सत्ता में बदलाव हो जाएगा और प्रदेश की कमान सचिन पायलट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन गहलोत कुर्सी को खाली करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। 25 सितंबर को पायलट कहीं ताजपोशी की तैयारी हुई थी, एक मौका मिला था, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने दांव के जरिए पायलट के हाथ से सत्ता छीन ली। उसके बाद से ही पायलट लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ हो चुका है कि कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अब गहलोत के तेवर भी इसी बात के संकेत दे रहे हैं। कुछ समय पहले तक गहलोत परेशान दिखाई दे रहे थे। सत्ता में बदलाव की आहट के चलते उनके समर्थक पाला बदल रहे थे, लेकिन अचानक इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल गया और ये बदलाव गहलोत की बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है। 1 महीने पहले 10 फरवरी को अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश कर रहे थे। बजट भाषण में एक पेज पुराना जुड़ गया था। गहलोत उसे पढ़ गए। विपक्ष ने इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। गहलोत बेहद दबाव में दिख रहे थे, असहज दिखाई दे रहे थे। बाद में बजट भाषण पढ़ा, लेकिन आत्मविश्वास हिला हुआ था। लेकिन अब अशोक गहलोत का अंदाज बदला बदला दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास उनके चेहरे पर ही झलक रहा है। वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। हाईकमान का साथ भी उन्हें मिल चुका है। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। तो सचिन पायलट के तेवर पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी भी गहलोत को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है। बीजेपी के हाथ भी कोई बड़ा मुद्दा निकल कर सामने नहीं आ रहा है। ऊपर से गुटबाजी अलग से फंसी हुई है। ये तय नहीं हो पा रहा है कि पार्टी सीएम फेज तय करेगी या बिना सीएम फेज के ही चुनाव के मैदान में जाएगी। बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत दांव पर दांव चलते चले जा रहे हैं। एक साथ 19 जिलों का ऐलान भी उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए जिले बनाए गए हैं, वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी का जब शासन हुआ करता था तब भी नए जिलों की मांग हुई थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। मांग पूरी हुई तो गहलोत सरकार में पूरी हुई। राजस्थान के इतिहास में एक साथ कभी भी 19 जिले नहीं बनाए गए थे, पहली बार ऐसा हुआ है। बीजेपी नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव में इसका असर देखने को मिल जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होना है कि 5 साल के अंदर बीजेपी गहलोत की सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। कोशिश भी की गई तो गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। चुनाव सामने है, लेकिन बीजेपी नेता एक दूसरे को निपटाने में जुटे हुए हैं। 4 मार्च को इसका नजारा भी दिखाई दिया जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अलग अलग जगह पर शक्ति प्रदर्शन कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।